दशहरे के दिन किसी भी समय कुत्ते को खिला देना ये एक छोटी सी चीज आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। मित्रों, पेशा रखने के लिए नई नई तिजोरियां खरीदना पड़ेगी आज। एक ऐसा गुप्त, दिव्य एवं रहस्यमयी चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको यदि आपने दशहरे के दिन कर लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएगी और घर में आरएस वन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, देखिए, दशहरा सिर्फ रावण दहन से ही संबंध नहीं रखता है। दशहरे के दिन माँ देवी पृथ्वी लोक से अपने लोक पहुंचती है। 9 दिनों तक आशीर्वाद बरसाने के बाद, 9 दिनों तक भक्तों का कल्याण करने के बाद देवी पूर्ण अपने स्थान पर पधारती है। तो यह दिन साधारण नहीं है। दशहरे के दिन माता रानी का विसर्जन भी होता है। तो आज जिस उपाय की मैं चर्चा करूंगा वह उपाय माता रानी से संबंधित ही होगा, लेकिन उस उपाय में आपको कुत्ते का प्रयोग जरूर करना है। देखिए दोस्तों, 72 सालों के बाद इस बार दशहरे पर एक अद्भुत संयोग बन रहा है। और उस सहयोग के दौरान यदि आपने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो आपके जीवन में दुख होगा, नामो निशान मिट जाएगा, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में 1% भी परेशानी नहीं रहेंगी। एल तो दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, इंसान चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, अगर घर के चूल्हे में हर वक्त अन्न ना हो, अगर थाली में रोटी और कटोरी में दाल ना हो, तो वह घर घर नहीं, बल्कि एक खाली ढांचा बन जाता है। जी हाँ, इंसान का सपना यही होता है कि उसका घर हमेशा अन्न और धन से भरा रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आज लाखों लोग रोज यही सोचते सोचते सो जाते हैं कि कल का गुजारा कैसे होगा। ना जाने आज के समय में इस कितने घर है जिसमें केवल एक वक्त का ही चूल्हा जलता है। कभी सोचिए, आपने मेहनत तो पूरी की, सुबह से शाम तक पसीना बहाया, सुबह से शाम तक खून बहाया, लेकिन अंत में जब घर लौटे तो थाली में सिर्फ आंधी रोटी और बच्चों की आंखों में भूख के आंसू मिले तो दिल कैसे टूटता है। आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर किसी का सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं घर में अन्न और धन की कमी ना हो जाए। कई बार हम भगवान की भक्ति करते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, 9 दिन तक पूजा करते हैं, जाप करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार हम माता के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। माता रानी हमसे प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाती है। इसी वजह से ना तो घर में अन्न पर्याप्त मात्रा में हो पाता है और ना ही धन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो पाता है। तो आज एक ऐसा छोटा सा गुप्त एवं रहस्यमयी उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिसे यदि आपने माता रानी के विसर्जन वाले दिन यानी कि दशहरे के दिन कर लिया तो आपके जीवन में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अब जब दशहरे पर्व की बात की जाए तो दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह अच्छाई की जीत का दिन है। जिस तरह भगवान राम ने रावण जैसे शक्तिशाली अहंकारी को हराया, उसी तरह इस दिन किए गए छोटे से कर्म हमारे जीवन से बड़े अभाव को हराने की ताकत रखते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो सुनने में छोटा लगेगा, जो सुनने में साधारण लगेगा, लेकिन उसका असर इतना गहरा होगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। देखकर दशहरे के दिन जब पूरा घर आंगन रोशनी से सजता है, लोग रावण के पुतले जलाकर बुराई को समाप्त करते हैं, उसी वक्त एक ऐसा कर्म जो ना सिर्फ बुराई को जलाता है बल्कि आने वाली 7 पुश्तों तक आपके घर को भरपूर धन धान्य से रखता है। तो यह जो कर्म है, यह कर्म है दशहरे के दिन कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना। अब आप सोचेंगे, अरे कुत्ते को खाना खिलाने से क्या चमत्कार है? तो सुनिए हमारा शास्त्र क्या कहता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि वह धरती पर यमराज का दूत है। वह दरिद्रता को सूंघ लेता है, वह दुखों को पहचान लेता है, वह अभाव को पहचान लेता है। और जब दशहरे के दिन आप किसी भूखे कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो यह संकेत होता है कि आप अपने घर से गरीबी और कंगाली जैसी नकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि आप उसे क्या खिलाते हैं। अधिकतर लोग रोटी, दूध या मिठाई दे देते हैं, लेकिन मैं आज आपको वह चीज बताऊंगा जो अद्वितीय है और जिसे खिलाने से सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके पूरे वंश परंपरा का भाग्य चमक
जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दशहरा जो होता है वह साधारण दिन नहीं होता है और शास्त्र और पुराणों में दशहरे को साधारण दिन नहीं माना गया है और कुत्ते को भी साधारण प्राणी नहीं माना गया है। कुत्ता यमराज का वाहन कहा गया है। काल भैरव जो भगवान शिव का रुद्र रूप है, उनके साथ भी कुत्ते को जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि कुत्ता हर आने वाली अनहोनी को सबसे पहले महसूस कर लेता है। वह हर घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है और कई जगह यह ये तक कहा जाता है कि अगर घर के आसपास कुत्ता अकारण भौंकने लगे तो यह किसी अनिष्ट घटना का संकेत है। तो कहते हैं कि कुत्ते को हर चीज पहले से महसूस हो जाती है। अब देखिए, दशहरे के दिन रावण दहन होता है। रावण का अर्थ सिर्फ लंका का राक्षस नहीं बल्कि हमारे जीवन की बुराइयां, अभिमान, दरिद्रता, क्रोध, लोभ और अभाव का भी है। जब हम दशहरे के दिन कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो इसका गहरा संकेत है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि यह उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है और कहां पर करना है। सीधे उपाय की बात करता हूं तो पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह उठते ही गंगा जल का छिड़काव करना है और उसके बाद साफ जल का छिड़काव करना है। क्योंकि देखिए, घर पवित्र होना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी धूप दान करते हैं तो हमें अपना घर पवित्र करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों, अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले रसोई में जाकर एक थाली तैयार करनी है। आपने गंगा जल का छिड़काव कर लिया, शुद्ध साफ वस्त्र पहन लिए, उसके बाद रसोई में जाकर एक विशेष थाली तैयार करनी है। उस थाली में आपको 5 चीजें रखनी हैं। वह 5 चीज ध्यान से सुन लीजिए, आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएगी। गेहूं का आटा और गुड़ मिलाकर मीठा पेड़ा बना लें। उसके बाद उबले हुए चावल में हल्का सा घी, हल्की सी हल्दी डालकर पीला भोग बना लें और उसके बाद दूध में भिगो हुए चने, या फिर चने नहीं है तो आप दूध में चना दाल भी डाल सकते हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ और तेल का भी ले ले। और सबसे अनोखी चीज, घर में बने आटे से बना गोल गोल नन्हा सूरज जैसा पूरी जैसा पकवान आपको बना लेना है। एल ये 5 चीजें जो हैं आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन 5 चीजों को एक साफ कपड़े में रखकर किसी भी आह्वारा या भौंके कुत्ते को प्रेम से खिलाइए। आपके घर के आसपास अगर आपको कुत्ता दिखाई दे, तो अगर काला कुत्ता दिखाई देगा तो और भी शुभ होगा, लेकिन अगर काला कुत्ता नहीं है तो आप किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ध्यान रहे, यह काम करते वक्त आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। मन में कोई घृणा नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि यह भाव होना चाहिए कि यह सिर्फ कुत्ता नहीं बल्कि भगवान काल भैरव का रूप है, जो आपके घर के लिए समृद्धि का द्वार खोलने आया है। क्योंकि देखिए, अगर हम कुत्ते में भगवान को देखेंगे तो ही यह उपाय सरल होगा, वरना आज के समय में लोग तो कुत्ते को लात मारते हैं, कुत्ते के ऊपर पत्थर मारते हैं, लकड़ी मारते हैं, कुत्ते को साधारण प्राणी समझते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुत्ता कोई साधारण प्राणी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब कुत्ता यह विशेष भोजन खाता है तो वह आपके घर की सारी नकारात्मकता, दरिद्रता और अभाव को खा जाता है और उसके बदले आपके घर में अन्न धन का सागर बहना शुरू हो जाता है। सोचिए, जिस घर में कभी रोटी के लिए तरसना पड़ता था, वहां अचानक भंडार भरने लगेंगे। जहां पहले कर्ज चुकाने के लिए इंसान सिर पकड़कर बैठा रहता था, वहां धन आने के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। और जहां घर के बच्चे भूखे सो जाते थे, एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, वहां मिठाई और दूध का भोग सदा के लिए जुड़ जाएगा। ये उपाय इतना शक्तिशाली है। आज तक इस उपाय को जिन जिन लोगों ने किया है, उनके जीवन में कभी किसी चीज की समस्या नहीं आई है। और खास बात यह है कि यह उपाय सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 पुश्तों को लाभ देगा और उन्हें भी इस उपाय के बारे में बताएगा, ताकि हर दशहरे पर ये उपाय लोग करते रहे हैं। यानी आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे, पोते पोतियां और उनसे भी आगे की पीढ़ी कभी भी दरिद्रता नहीं देखेगी। ये उपाय इतना चमत्कारी है दोस्तों। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा, कुछ घरों में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। अन्न आता है लेकिन अन्न खराब हो जाता है, और कभी-कभी घर में सिर्फ एक टाइम का ही चूल्हा जलता है। हर वक्त अभाव की हवा बहती रहती है। तो इसका कारण यही है कि घर से नकारात्मक शक्तियां दूर नहीं हुई है। और दशहरे पर कुत्ते को यह भोजन कराने का उपाय इन अदृश्य शक्तियां को बाहर निकाल देता है, जो शक्तियां हमारे घर में गरीबी, कंगाली, कर्ज और अन्न धन में कमी लेकर आती है। क्योंकि देखिए, आज के समय में हर इंसान किसी न किसी दुख से जूझ रहा है। कोई संतान सुख के लिए तरस रहा है, कोई कर्ज के कारण परेशान हो गया है, कोई बीमारी से जूझ रहा है। लंबे समय तक बीमारियां शरीर में घर बनाकर रहने लग जाती हैं और इंसान को तकलीफ देने लग जाती है।
तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। और एक खास बात और है कि कुत्ते को यह भोजन खिलाते समय आप उसे दुलार से राम राम या जय भैरों के हैकर पुकारें या फिर जय माता के हैकर पुकारें। ये मंत्र की तरह काम करेगा और भोजन सीधा देवताओं तक पहुंचेगा। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर एक छोटी सी रोटी, एक मीठा पेड़ा, थोड़ा सा चावल किसी भूखे कुत्ते को खिलाकर आपके घर की किस्मत बदल सकती है, तो क्या इसे करने से आप पीछे हटेंगे? क्या आप अपने बच्चों को भूखा देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता को बुढ़ापे में पैसों के लिए तरसना पड़े? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में हर वक्त ताले लगे रहे और बर्तन खाली पड़े रहे? नहीं। तो फिर इस उपाय को आप इस दशहरे पर जरूर करना देखिए। ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये उस परंपरा का हिस्सा है जैसे हमारे पूर्वज बिना बताए करते चले आए हैं। हमारे पूर्वज पहले के समय में ये छोटे छोटे उपाय करते थे और उन्हीं की वजह से आज उनके पास धन संपदा है और संपत्ति है और एक अलग ही जज्बा है। देखिए, याद रखिए कि इंसान वही है जो दूसरों को खिलाने में विश्वास रखे। और जब आप किसी कुत्ते जैसे प्राणी को, जो अक्सर भूखा प्यासा इधर उधर भटकता है, जिसे लोग लात मारते हैं, पत्थर मारते हैं, कुत्ते को घर से भगा देते हैं, ऐसे प्राणी को प्रेम से भोजन कराते हैं, तो भगवान आपके घर की थाली में हमेशा भोजन परोसेंगे। तो दोस्तों, इस दशहरे पर जब आप रावण देखने जाएं, जब आतिशबाजी का आनंद लें, जब शहर में आप झांकियां देखने जाएं, तो उससे पहले यह एक छोटा सा कर्म जरूर कीजिएगा। क्योंकि ये छोटा सा कर्म, ये छोटा सा उपाय, ये छोटा सा रहस्यमयी चमत्कारी गुप्त उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है। याद रखिए कि इस छोटे से उपाय को करने से 7 पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी, घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपके जीवन से गरीबी और अभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस दशहरे को जीवन बदलने वाला पर्व बनाने के लिए। रावण तो हर साल जलता है, लेकिन इस बार आप अपने घर की दरिद्रता को भी जला डालिए। और यह संभव है सिर्फ एक अनोखे उपाय से, जो है आपको कुत्ते को भोजन कराना, तो कुत्ते को भोजन कराना, यदि आप चाहते हैं। और इस उपाय को आप करेंगे तो कमेंट बॉक्स में हमें मिले जय माता दी अवश्य लिखकर बता देना। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। और अगर आप रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, चमत्कारी उपाय से संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमसे अभी जुड़ जाइएगा।